हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। जैसा कि आपको पता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवियों के एक प्रमुख कवि और एक मुख्य कवि माने जाते हैं। उनकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। देखेंगे पहला पॉइंट, व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति का काव्य। निराला जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो सुख और दुख उन्होंने उठाए, उन्होंने उसका वर्णन अपनी रचनाओं में किया। अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति अपने काव्य में उन्होंने दर्शाई। देखेंगे निराला छायावादी कवियों में ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में अपने व्यक्तिगत सुख दुख की अनुभूतियों का व्यक्त किया है। उनका पूर्ण जीवन दुख, करुणा एवं निराशा के साथ साथ संघर्ष के साथ बीता। इन्हीं सभी की अभिव्यक्ति उन्होंने काव्य में की है। और एक उदाहरण उनका देखेंगे, उनके स्वयं के जीवन में व्यक्तिगत जीवन का अनुभव उन्होंने अपनी कविता में लिखा। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, आम की यह डाल जो सुखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पे किया शिखी। उन्होंने बोला है कि उनका जो जीवन है एक सूखे हुए झरने की बाती हो गया है, और जो आम की उनका जीवन है आम की सूखी डाली की तरह हो गया है, जहाँ पर ना कोई मोर आता है और ना ही कोई कोयल उस पर बैठकर गाती है। प्रेम और सौंदर्य का काव्य। निराला की आरंभिक रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का प्रभावशाली वर्णन हुआ। कई स्थानों पर उनका प्रेम निरूपण लौकिक होने के साथ साथ अलौकिक भी बन गया है। जूही की कली नामक कविता में प्रेम और सौंदर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने अपनी कविता में लिखा। निर्दयी उस नायक ने निपट ठकुराई की, निठुराई की कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। उनकी रचनाओं में हमें प्रेम और सौंदर्य भी देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। अन्य छायावादी कवियों के समान निराला ने भी प्रकृति का बड़ा सुंदर एवं मनोहारी चित्र वर्णन किया है। वे प्रकृति के अद्भुत चितेरे थे। उनकी कविता में प्रकृति निर्जीव पदार्थ की तरह अंकित नहीं, बल्कि वह सजीव एवं प्राणवान दिखाई देती थी। निराला के शब्दों में संध्या का भावपूर्ण चित्र देखेंगे। उन्होंने जो प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण अपनी कविताओं में किया कि जो प्रकृति एक निर्जीव ना होकर एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करती थी। वो इतनी सुंदरता से प्रकृति का चित्रण करते थे कि वो सजीव हो उठती थी। देखेंगे दिवसाव सान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। उन्होंने संध्या को एक सजीव प्राणी के रूप में चित्रित किया है और बहुत ही सुंदर उन्होंने चित्रण इसका किया है। रहस्यानुभूति का काव्य। निराला जी वेदांत दर्शन से अधिक प्रभावित थे और उन्होंने भक्ति को सर्वोपरि माना था। पंचवटी प्रसंग में उन्होंने मुक्ति और भक्ति पर गंभीर विचार किया है। साथ ही इस कविता में उन्होंने भक्ति, योग, कर्म, ज्ञान आदि का समन्वय करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है, भक्ति, योग, कर्म, ज्ञान एक ही है, यद्यपि अधिकारों के निकट मित्र देखते हैं, एक ही है दूसरे नहीं है, कुछ द्वैत भाव ही है भ्रम। उनके काव्य में हमें रहस्यानुभूति का काव्य देखने को हमें मिलता है। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय भावना। महाकवि निराला के काव्य में राष्ट्र प्रेम का स्वर अत्यंत प्रखर है। उन्होंने भारत की महान परंपराओं को कविता में स्थान दिया और भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को काव्य में अंकित किया है। खून की होली जो खेली, जागो फिर एक बार, भारती वंदना, वीणा वादिनी वरदे आदि कविताओं में कवि ने बार बार देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पद दल शत शत दल। उनकी रचनाओं में हमें राष्ट्रीय भावना का एक सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी बहुत सी कविताओं में राष्ट्रीय प्रेम से प्रेरित होकर रचनाएं लिखी हैं। सामाजिक चेतना और विद्रोह का काव्य। निराला के काव्य की एक विशेषता यह भी है कि उनका संपूर्ण काव्य सामाजिक चेतना और विद्रोह का काव्य है। वह काव्य के शोषित और उपेक्षितों की कथा को व्यक्त करते हैं। निराला उन पुरानी रूढ़ियों और जड़ परंपराओं को नष्ट करना चाहते
जो समाज को खोखला करती जा रही हैं। सरोज स्मृति में वे लिखते हैं, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम लग्न में पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। उन्होंने सामाजिक चेतना और विद्रोह का की भावना से ओतप्रोत होकर कविताएं और अपनी रचनाओं में उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, जिससे उन्होंने सामाजिक में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का भी प्रयास किया। कला पक्ष। काव्य जगत में मुक्त छंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय निराला जी को ही जाता है। उनकी काव्य भाषा भावपूर्ण एवं विषय अनुकूल है। कहीं पर भी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं संस्कृत निश्चित तत्सम शब्दावली का। खड़ी बोली हिंदी को काव्य की श्रेष्ठ भाषा सिद्ध करने का श्रेय भी निराला जी को जाता है। उनके काव्य प्रयोगों की विविधता और मौलिकता ने अनेक काव्य आयाम को जन्म दिया। भाव के अनुसार भाषा और लय का निर्वाह करने वाले निराला जी प्रचंड तथा सूक्ष्म वेदना के कवि हैं। निष्कर्ष जरूर लिखेंगे इस प्रश्न का। कहा जा सकता है कि निराला जी का काव्य एक ही चित्रशाला है, जहां जीवन और जगत के बहुरंगी स्वरूप को सुव्यवस्थित किया गया है और उनकी आस्था मानवतावाद में थी और मानव जीवन को सुखमय एवं गौरवमय बनाने के लिए ही उन्होंने साहित्य सृजन का काम किया। निस्संदेह वे महान व्यक्ति होने के साथ साथ एक महान साहित्यकार थे, इसलिए उन्हें महाप्राण निराला के नाम से संबोधित किया जाता है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।